हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं एनटीपीसी की जो बहाली आने वाली है उसके बारे में पूरा डिटेल जानने वाले हैं। जो क्या बहाली आने वाली है, कितनी बहाली आने वाली है, प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन कैसे मिलता है, टोटल डिटेल इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलिए शुरू कर। सबसे पहले हम जानेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जब नोटिफिकेशन निकलेगा तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद सीबीटी होगा, यानी सीबीटी दो टर्म में होता है, सीबीटी 1 सीबीटी 2। उसके बाद टाइपिंग होता है, साइको होता है और पोस्ट के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दिया जाता है। चलिए एक एक करके पूरे टर्म को हम समझते हैं। अगला टर्म जो आता है आपका, पहले ये जान लीजिए कि बहाली कितनी आने वाली है। ध्यान रखिएगा, अप्रॉक्स में बहाली 45,000 के आसपास बहाली आने की उम्मीद जताई जा रही है, जो आपको 15 से ऑनलाइन होना शुरू होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट आता है। ध्यान रखिएगा, पहले अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि 10+2 पे कौन कौन सा पोस्ट आने वाला है, सैलरी क्या होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होने वाला है, सारी चीज को देखते हैं। 10+2 की अगर बात करें तो उसमें 5 पोस्ट आपको आता है। पहला आता है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिसका स्टार्टिंग सैलरी जो होता है वो 19,900 होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड जो होता है C2 होता है। क्लियर। सेकेंड है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिनका सैलरी होता है 19,900, मेडिकल स्टैंडर्ड C2 होता है। तीसरा है जूनियर टाइम कीपर, इनका इनका जो आपका सैलरी होता है 19,900 होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड C2 होता है। अगला है ट्रेंस क्लर्क, 19,900 सैलरी होता है, A3 इनका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। अगला है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, 21,700 इनका सैलरी होता है, इनका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 होता है। हम देखेंगे ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट क्या होता है, कितने ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट आते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएट लेवल का जो पोस्ट आता है वो 8 पोस्ट आता है। अब एक एक करके हम सब समझते हैं। पहला है आपका ट्रैफिक असिस्टेंट, लेवल 4 में आता है ये, और आपका इसका सैलरी होता है 25,500 स्टार्टिंग वेतन होता है, और A2 इसका मेडिकल कैटेगरी होता है। अगला है गुड्स गार्ड, इसका ये आता है लेवल 5 में, इसका सैलरी होता है 29,200 स्टार्टिंग होता है, और A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। अगला है सीनियर कॉमर्शियल सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये लेवल 5 में आता है, 29,200 सैलरी स्टार्टिंग सैलरी होता है, और B2 इनका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। अगला है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये लेवल 5 की जॉब है, 29,200 सैलरी है स्टार्टिंग सैलरी, और C2 इनका मेडिकल स्टैंडर्ड है। अगला है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, लेवल 5 की जॉब है, 29,200 सैलरी है, C2 इनका मेडिकल स्टैंडर्ड है। अगला है सीनियर टाइम कीपर, लेवल 5 में आता है, 29,200 सैलरी है, C2 इनका मेडिकल स्टैंडर्ड है। अगला है कॉमर्शियल अप्रेंटिस, ये लेवल 6 की जॉब है, 35,400 इनका स्टार्टिंग सैलरी होता है, और B2 इनका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। अगला है स्टेशन मास्टर, ये लेवल 6 की जॉब है, 35,400 इनका मूल स्टार्टिंग वेतन होता है, और A2 इनका मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो ये सारे पोस्ट को हम समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे की ओर। आगे है आपका कहाँ के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए, सबसे पहले तो आप इंडिया के सिटीजन हो वो अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल के है वो कर सकते हैं, और सब्जेक्ट ऑफ भूटान है तो ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका एज का, एज लिमिट क्या रहने वाला। ध्यान रखिए, अंडर ग्रेजुएट लेवल जो होता है उसका जो होता है 18 से 30 होता है, और ग्रेजुएट वाले के लिए 18 से 33 होता है। लेकिन आपको जो रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी एनसीएल वाले को 3 साल का वो मिलेगा, और SC ST वाले को जो मिलता है 5 साल का वो रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट हो जाएगा 33 हो जाएगा, और 35 हो जाएगा, और ग्रेजुएशन वाले जो है उसमें भी 3 साल और 5 साल बढ़ जाएगा, जो जिनको रिलैक्सेशन मिलता है उनके लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका एग्जामिनेशन फी। एग्जामिनेशन फी क्या होने वाला है, तो यूआर ओबीसी वाले को 500 रुपया लगेगा, SC ST वाले को 250 रुपया, और ऑल फीमेल किसी भी जाति की हो या किसी भी कैटेगरी की हो उनको केवल 250 रुपया का फी लगेगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या होने वाला। पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, पेमेंट आप दो तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, SBI चालान के द्वारा या पोस्ट ऑफिस चालान के द्वारा, जो पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन है उसके द्वारा कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। अगला पॉइंट है CBT 1। CBT 1 में क्या है कि कॉमन है ऑल पोस्ट के लिए। ये CBT 1 जो होता है ये कॉमन होता है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएशन वाले हो, सबके लिए कॉमन होता है। इसमें क्या पूछा जाता है, तो जनरल अवेयरनेस से 40 नंबर का आता है, मैथमेटिक्स 30 नंबर, रीजनिंग का आता है 30 नंबर, कुल मिलाकर होता है 100 नंबर का। जो हैंडीकैप होते हैं उनको
120 मिनट का समय दिया जाता है, और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको केवल 90 मिनट का समय इसके लिए दिया जाता है। निगेटिव मार्किंग जो होता है 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग इसमें रहता है। ध्यान रखिएगा, ये कॉमन होता है, सबके लिए एक होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है CBT 2। CBT 2 में क्या कहता है उसको देख रहे हैं। CBT 2 जो होता है हर पोस्ट का अलग, ग्रेजुएट वाले का अलग होता है, और लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 6 सबका अलग अलग होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिसमें सिलेबस इसका है जनरल अवेयरनेस 50 नंबर, मैथमेटिक्स 35 नंबर, रीजनिंग 35 नंबर। समय जो आपको मिलेगा कुल मिलाकर हो जाता है 120 क्वेश्चन होता है, लेकिन समय मिलेगा आपको कितना, 90 मिनट ही मिलेगा, और जो हैंडीकैप है उनको 120 मिनट ही दिया जाएगा, और निगेटिव मार्किंग जो होता है 1/3 ही रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हर पोस्ट का अलग अलग CBT 2 होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है। At the time of document verification, it will be mandatory to bring all original documents which have been submitted while applying online। मतलब ये हुआ कि जिस समय आप अप्लाई कर रहे थे, जो भी आप अपना डाटा उसमें पुट किए हैं, वो सारा ओरिजिनल वेब में आपके पास कॉपी होना चाहिए। जैसे कास्ट हो गया, OBC हो गया, NCL हो गया, या जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं या उसका नंबर आप दिए हैं सर्टिफिकेट में, सर्टिफिकेट का नंबर दिए हैं, वो सब के सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के समय ओरिजिनल रूप में होना चाहिए। अगर ओरिजिनल रूप में नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। तो ये पूरा डिटेल था जिसको हम देखें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से पूरा डॉक्यूमेंट को ओके कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।